भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्रावण मास है ये, तो इस सावन के महीने में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे बेटे या बेटी की शादी हो जाए। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और हर मनोकामना पूरी होती है महादेव की कृपा से। तो वो कौन सा उपाय किया जाए, कौन सी ऐसी तरकीब अपनाई जाए जिससे कि सावन के महीने में विवाह का योग बन जाए। देखिए, सावन के महीने में जब बात आती है तो शीघ्र विवाह के योग के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं। पर उसके पहले मैं बता दूं कि सोमवार का बड़ा महत्व होता है। सावन के महीने में पहला सोमवार 3 तारीख को पड़ रहा है, जो कि कल है, और दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, तीसरा पड़ रहा है 17 तारीख को, और चौथा पड़ रहा है 24 तारीख को। 24 तारीख वाला अंतिम सोमवार है। 11 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है, सावन की शिवरात्रि जिसको कहा जाता है, और 17 तारीख को जो है नाग पंचमी भी पड़ रही है। तो ये चारों सोमवार का बड़ा महत्व है। तो जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनको मैं बताना चाहूँगा, उनके बहाने अन्य लोगों को भी बताना चाहूँगा कि इन चारों सोमवार को, कोई भी सोमवार अगर मान लीजिए चारों सोमवार कोई नहीं कर पा रहा है, जैसे आज वीडियो में ये डालूंगा, कल सोमवार है, तो हो सकता है कल सोमवार के दिन कोई वीडियो ना पाए, दूसरे सोमवार को पा जाए, तीसरे को पा जाए, या फिर सावन का महीना बीतते बीतते चौथे सोमवार को। तो जो व्यक्ति पहले सोमवार से इस वीडियो को पा जाए उसको चारों सोमवार करना है, और यदि नहीं पाता तो एक भी सोमवार कर लेगा तो उसका असर जो है उसके ऊपर पड़ेगा। ऐसा बताया गया है परंपरा में, लोक मान्यता में। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो है कि कोई भी सोमवार अपना छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि सब सोमवार छूट जा रहा है तो एक भी सोमवार अगर मिल जाता है तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। माता पिता परेशान हैं कि विवाह कब होगा। इस सावन के सोमवार में जो मैं अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, ये प्राचीन काल से ही लोग करते चले आए हैं, उनको लाभ मिलता चला आया है। आप भी इसको जाने और समझे। बहुत छोटा सा उपाय है। संध्या के समय, संध्या बंदन के समय इस उपाय को करना है। करना क्या है कि आपको संध्या बंदन के समय अपने ही घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करके बैठ जाना है। जिस तरीके से सामान्यतः सुबह या शाम में आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं मंदिर में बैठ करके अपने घर के, उसी तरीके से आपको बैठ जाना है। और जब आप मंदिर में बैठ जाएंगे, घर के मंदिर में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बाद में लोग पूछते हैं कि बाहर के मंदिर में कि घर के मंदिर में, तो फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि घर के मंदिर में बैठना है। तो जब आप घर के मंदिर में बैठ जाएं तो धूप दीप प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद एक सुपारी, छोटा सा उपाय है, ये सुपारी का उपाय है, साबुत सुपारी ले लेंगे। तो साबुत सुपारी जो होती है ना, वो हो गुरु और गणेश जी का। किसी भी शुभ काम को या किसी भी पूर्ति के लिए, पूर्ति के देवता हैं गणेश, सर्व मनोकामना, जो भी मनोकामना मन में होती है उसकी पूर्ति जो है भगवान गणेश करते हैं, और उसकी पूर्ति गुरु जी करते हैं। गुरु का मतलब गुरु ग्रह की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि एक सुपारी लेना है, साबुत सुपारी लेना है, टूटी हुई सुपारी नहीं होनी चाहिए, ध्यान इस बात का रहे, और एक हल्दी की गांठ लेना है। और उस हल्दी की गांठ क्यों लेना है? हल्दी भी गुरु का प्रतीक है, मतलब गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का अर्थ यह है कि गुरु जो है उससे प्रभावित होता है हल्दी से, और माता लक्ष्मी का भी जो है मतलब ये माना जाता है। तो गुरु जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक हल्दी की गांठ हाथ ले लें, और इसके साथ साथ एक इलायची लेना है। इलायची क्या है? शुक्र। तो शुक्र, देखिए, किसी के जीवन में जो है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 कारक ग्रह होते हैं विवाह के, सप्तम भाव से लेकर के, अगर तमाम कुंडली को मैं देखूंगा तो विश्लेषण में नहीं करूंगा, लेकिन गुरु और शुक्र 2 कारक ग्रह हैं विवाह के। स्त्री की कुंडली में, मतलब लड़की कुंडली में गुरु, और लड़के की कुंडली में शुक्र। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लेना है। एक लेना है सुपारी, दूसरा लेना है हल्दी, तीसरा लेना है इलायची। तीनों को एक एक की मात्रा में लेना है। आप भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके अपने ही मंदिर में, अपने घर पर, यदि मंदिर नहीं है घर पे तो किसी भी जगह पे पूरब की तरफ मुँह करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर है तो मंदिर चाहे जिस दिशा में क्यों ना हो, वो सही दिशा में ही होगा, वहाँ पे आप बैठ जाएं। जब आप वहाँ पे बैठ जाएंगे तो वहीं मंदिर में बैठ करके आपको बोलना है जो आपकी विश है, जिस चीज़ को आपको मांगना है, कहना है,
भगवान भोलेनाथ से। यहाँ एक बात और याद रखें कि अगर लड़का लड़की नहीं कर पा रही हैं तो उनके निमित्त माता कर सकती है, पिता कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, बहन कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बोलना होगा कि मैं अपने भाई के निमित्त ये कर रही हूँ, या फिर माता को ये कहना होगा कि मैं अपनी बेटी या बेटे के निमित्त ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पिता अगर कर रहा है तो मंदिर में बैठ करके, और कोशिश ये करें कि लड़का लड़की अगर स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सो फार गुड। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो माता भी कर सकती हैं। माता का किया गया उपाय जो है वो बेटी के उपाय या बेटे के उपाय के बराबर माना जाता है। पिता का उपाय उसके बाद दूसरे नंबर पर, भाई का उपाय उसके बाद तीसरे नंबर पर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले बेटा बेटी करें, अगर ना कर पाए जो है तो माँ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और तीसरे चौथे नंबर पर भाई या पिता करें। तो आप क्या करेंगे, धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित करने के बाद मंदिर में बैठ जाएंगे। मंदिर में बैठ करके आप कहेंगे महादेव से अपनी बेस, अपनी मुराद को पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके विचार होंगे वो उनके सामने रखेंगे, महादेव के सामने, और महादेव के सामने रह करके महादेव से कहेंगे कि हे महादेव, मेरी इन इच्छाओं की पूर्ति करें, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। और जानते हैं उस समय 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है, ओम गौरी शंकराय नमः। सिर्फ क्या, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार, और मन से इसको करना है। देखिए पूरा का पूरा ये उपाय जो है आस्था, श्रद्धा, विश्वास और लोक मान्यता पर आधारित है। यदि आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और लोक मान्यता को आप मानते हैं, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए काम कर होगा। रिदम बनेगा, फ्रिक्वेंसी बनेगी, वेव्स बनेगी, हर तरीके से तरंग बनेगा और ऊर्जा का स्पंदन होगा, जिसके द्वारा आपका विवाह संभव है कि सही समय पर हो जाए और सावन के महीने में खुशहाली आपको मिल जाए, आपके यहाँ सहनाई बच जाए और माता पिता की परेशानी भी समाप्त हो जाए, बेटे बेटी की तमाम चिंता भी समाप्त हो जाए। जो विवाह बंधन में नहीं बंध रहे उनकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पवित्र महीने में इस उपाय को करने की ज़रूरत है। ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करेंगे। देखिए अगर पहले सोमवार को आप ये जाप कर रहे हैं तो दूसरे सोमवार को, तीसरे सोमवार को, चौथे सोमवार को जरूर करें। अगर आप दूसरे सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो दूसरे सोमवार के बाद तीसरे चौथे में जरूर, तीसरे से कर रहे हैं तो तीसरा चौथा जरूर करें। लेकिन कुछ लोगों को अगर ये वीडियो बाद में मिलती है तो लास्ट सोमवार कर लें। लेकिन करना क्या है कि यह वस्तु जो आप रखेंगे, सुपारी, हल्दी और इलायची जब आप रखेंगे तो इसको जब 4 सोमवार आपका पूरा हो जाए या 3 पूरा हो जाए, जिसका जितना भी पूरा हो जाए, अंत में जब सावन का महीना समाप्त हो जाए, तो सावन का महीना जब समाप्त हो जाए तो इन तीनों चीज़ों को उठा लेना है। और उठाने के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ और मिलाना है। जैसे 5 किलो चावल आपको मिला देना है, 5 kg चावल, ठीक है, 5 kg चावल मिला लेना है आपको। और 5 किलो चावल के साथ 1 किलो नमक मिला लेना है, 1 किलो नमक, 1 किलो नमक मिला लेना है। अब वो जब सुपारी, हल्दी, इलायची और 5 किलो चावल और 1 kg नमक, और इसमें दाल मिला लेना है, दाल 1 kg। ये इतनी चीज़ें मिला करके आपको, मतलब आप 3 चीज़ें और मिलाएंगे, 3 चीज़ें लेंगे, इलायची, सुपारी और हल्दी की गांठ होगी, उसके साथ दाल, चावल और नमक, ये 6 चीज़ें आपकी हो गई। तो इन 6 चीज़ों को देखिए, इसको जो आप है किसी को भी दान दे दें, और अगर आप किसी को दान नहीं दे पा रहे हैं तो किसी मंदिर में जा करके आप पंडित जी को दान दे दें। कहने का अर्थ यह है कि इन सारी चीज़ों को उठा करके आपको दान दे देना है। और जो लोग जो है दूसरे तीसरे सोमवार को कर रहे हैं उनको भी दान देना है, जो एक ही सोमवार करें उनको भी दान देना है। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखें, आप जब ये 4 सोमवार को आप कर रहे हो तो 4 सोमवार के साथ एक काम और आपको करना है कि हर सोमवार को शाम को तो इसको करना है, सुबह के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके नारियल आपको शिव पार्वती को अर्पित करना है। और कितनी बार? 4 बार। हर सोमवार को एक एक नारियल आपको अर्पित करना है। मंदिर में जाएंगे तो आपको नारियल अर्पित करना है, और घर में आपको ये करना है। इसके साथ आप ये बेलपत्र, दूध और जल, ये सब जो आप करते हैं, ये सब करते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शहद हुआ, जल हुआ, दूध हुआ, बेलपत्र हुआ, इसको आप, कनेर का फूल हुआ, कनेर का फूल बड़ा महत्व रखता है भगवान भोलेनाथ के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर कनेर का फूल भी आप अर्पित कर रहे हैं जल और बेलपत्र और दूध के साथ, शहद के साथ, तो कनेर का फूल आप जरूर लगा लीजिएगा बाहर जा रहे हैं तो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नारियल अर्पित करने जा रहे हैं तो उसी समय भगवान भोलेनाथ का जब अभिषेक करें आप, तो उसमें कनेर के फूल की महत्ता बहुत बड़ी है, तो कनेर का फूल आप जरूर लगाएं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, जो है कि आप अपने घर पर शाम को ये उपाय करके और शांति से जो है, मतलब आप भगवान का भजन, चिंतन, मनन सावन भर करते रहे। पवित्र सावन के महीने में मैंने बताया कि 3, 10, 17, 24 को ये सावन का सोमवार पड़ रहा है। एक बात मैं और आपको बता दूं,
इस सावन के महीने के बाद भी अगर कोई उपाय करता है तब भी वो कारगर होता है, क्योंकि लोक मान्यता में ऐसा कहा गया है, परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि सावन के अलावा सावन के महीने में जो है इसकी जो पुण्य मतलब इसकी क्षमता बढ़ जाती है। कहने मतलब यह है कि प्रभाव इसका बढ़ जाता है, कई गुना प्रभाव हो जाता है। लेकिन सावन के महीने के बाद भी अगर कोई कर लेता है तब भी जो है सोमवार के दिन अगर करता है तब भी उसको प्रतिफल इसका प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करें कि आप सावन के महीने में ही करें। मैं आपसे कहूँगा कि ये ग्रेविटी बनेगी, ऊर्जा बनेगी और इसके द्वारा आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। ओम गौरी शंकराय नमः का आपको जाप करना है। और इसके साथ साथ यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं और यदि आपका लड़का या लड़की जो है विवाह बंधन में नहीं बंधा है, या फिर लड़का लड़की स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं और विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, तो ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करते हुए यह उपाय जरूर करें। इस उपाय के साथ, इस सुपारी का उपाय है, इस उपाय के साथ जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं आपसे कहूँगा कि इस कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें ओम गौरी शंकराय नमः, या फिर अगर ना लिख पाएँ तो इतना लिख दें कि हर हर महादेव। मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। इस उपाय को निश्चित तौर पे आपको प्रतिफल मिलेगा, इसको आप करें। मैं पुनः आपसे कहूँगा हर हर महादेव।